ज़बूर 106। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदा की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावन, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मेरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए, तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराव में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालिफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मतासराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतजार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अबीराम की जमात को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सिजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।